आपको आगाह करें, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मंसूबे के हवाले से PC1 की मंजूरी के बगैर ही मंसूबे के लिए फंड्स जारी। PND बोर्ड ने 7 अरब के फंड्स जमीन की खरीदारी के लिए जारी कर दिए। अली रामी इस हवाले से हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। मील का मंसूबा बनाया और इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो फोकस किया जा रहा है कि इस मंसूबे पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाए। अब इसके लिए क्योंकि प्रोजेक्ट का PC1 जो है वो अभी अंडर प्रिपरेशन है, तो इसमें पंजाब हुकूमत ने जल्दबाजी में करते हुए फंड जो है वो रिलीज़ करवा दिए हैं और रिलीज़ करने के लिए PND बोर्ड ने बाकायदा PC1 की मंजूरी के बगैर ही बजट जो है वो डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट साइड में लैंड एक्विजिशन के लिए जो है वो बजट 7 बिलियन का वो रिलीज़ कर दिया, सरेंडर कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ताकि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत 350 कनाल अराजी जो है वो खरीद सके पाइन एवेन्यू, जहाँ पर इस जगह का इंतजाम किया गया कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के लिए। लेकिन इस पर जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कवानीन के मुताबिक जो PND के अपने रूल्स हैं उसके मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट का PC1 के बगैर जो है वो फंड रिलीज़ नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये एक टेक्निकली एक गलत जो है वो फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से और PND बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इस पे वज़ीर आला पंजाब की हदायत थी कि जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट का आगाज़ जो है वो किया जाए। तो प्रोजेक्ट के आगाज़ में जल्दबाजी में ही PND बोर्ड ने ये फैसला किया और बजट जो है वो डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट साइड में मुंतकिल करके ये बजट जो है वो रिलीज़ किया। अब इस पर अकाउंट ऑफिस के हुकाम का कहना है कि इस पर ऑडिट पैरा जो है वो बन सकता है और इस पे महकमे से जवाब भी तलब किया जा सकता है कि आया किस वजह से उन्होंने ये बजट जो है वो डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट जो है उस पर कन्वर्ट किया। हालांकि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बननी चाहिए, PC2 उसका बनना चाहिए, तो रेवेन्यू का रेवेन्यू या कैपिटल कंपोनेंट के लिए बजट जो है वो PC1 के अप्रूवल के बगैर रिलीज नहीं हो सकता। तो इस पर PND बोर्ड से भी हुकाम से भी जवाब तलब जो है उससे मौक़िफ़ मांगा गया। उनका यही कहना था कि प्रोजेक्ट जो है वो अवामी फलाह के लिए, तो लिहाजा इसी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि प्रोजेक्ट को जल्द आगाज़ करने के लिए बजट जो है वो फौरी तौर पर रिलीज कर दिया जाए। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि घर घर कोरोना वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स एजाज़िये से महरूम हैं। घर घर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने वाले वर्कर 2 साल से इस एजाज़िये के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं इस खबर की सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। महकमा सेहत की संगीन नौयत की गफलत की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन में घर घर जो वैक्सीनेशन का अमल है उसको मुकम्मल करने वाले जो वर्कर्स हैं वो ताहाल एजाज़ियत से महरूम हैं। 2022 में फरवरी में जो है वो आखिरी कैंपेन जो है वो चलाई गई थी, रीच एवरी डोर, जिसके तहत जो है वो जो घर घर वैक्सीनेशन जो है वो की गई थी कोरोना से बचाव की, और इसमें 6000 से ज़ायद जो है वो वर्कर्स ने हिस्सा लिया था लाहौर में। लेकिन इन वर्कर्स को 2 साल गुजर गए, अभी तक जो है वो एजाज़िया अदा नहीं किया गया। मजमूई तौर पर पंजाब में जो तमाम अजला में जो रीच एवरी डोर कैंपेन थी जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन की गई थी घर घर, उसमें जो है वो मजमूई तौर पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को 1.25 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो जो है वो फराहम किए गए। लाहौर को जो है वो 11.5 करोड़ रुपए जो है इस बात में मिले, लेकिन ये पैसे जो हैं वो अभी तक जो है वो अदा नहीं किए जा सके और अभी तक जो है वो तमाम तर जो वर्कर्स हैं 6000 से ज़ायद वो जो है वो इस जो है वो अपने स्टाइपेंड से, अपने एजाज़िये से महरूम हैं। 2 साल गुजर चुके हैं इस कैंपेन को और अभी तक जो है वो ये पैसे फंड जो है वो मौजूद हैं, लेकिन अदायगी जो है वो बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। LDA में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, चीफ टाउन प्लानिंग 2 और LDA एवेन्यू 1 डायरेक्टोरेट में ठन गई। डायरेक्टर एवेन्यू 1 ने टाउन प्लानिंग के इख्तियारात गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। LDA में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA एवेन्यू 1 में बिल्डिंग्स को गैर कानूनी तौर पर नोटिस करवाए जा रहे हैं और इसी से इंकशाफ हुआ है कि जो काम टाउन प्लानिंग का था वो एवेन्यू 1 के डायरेक्टरेट करें जो कि जनरल कैडर है और ये उनके ज़िम्मे में नहीं आता। उनके ज़िम्मे में सिर्फ तजावुज़ात हटाना आता है। बिल्डिंग के अंदर कानूनी तौर पर इस्तेमाल क्या हो रहा है, उसकी बिल्डिंग किस किस्म की बनाई है, ये शोबा टाउन प्लानिंग का प्रोगेटिव है। इसका गैर कानूनी इस्तेमाल सामने आया है जिस पर नोटिस करने पे ताजरों की जानिब से शिकायत की गई है, जिस पर टाउन प्लानर ने इब्तदाई इंक्वायरी के बाद ये साबित हुआ है कि डायरेक्टर एवेन्यू 1 ने गैर कानूनी तौर पर टाउन प्लानिंग के अफसरान को दबाव में ला के मुबैना तौर पर उनसे ये नोटिस करवाए, जिसके बाद ये प्रोग्रेटिव जब सामने आया तो उस पर टाउन प्लानिंग ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इस काम से रोकने का फौरी तौर पर कहा गया और इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर्स को पाबंद कर दिया गया कि वो ऐसी नोटिस किसी के कहने पे ना करें, ये सिर्फ टाउन प्लानिंग का इख्तियार है। इससे पहले भी डायरेक्टर एवेन्यू 1 की शिकायत है, वो डायरेक्टर PHS के तौर पर टी डायरेक्टर के
سائن کر کے نوٹسز خود ڈائریکٹر کے طور پر دیتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی پہلے بھی شکایت تھی اور اب دوسری شکایات سامنے آئی ہے۔ درنیاب، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ غیر سرکاری نان سی پیک منصوبوں کے لیے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا معاملہ۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کا بندوبست نہیں کیا جا سکا۔ اس معاملے پر مزید تفصیلات عرفان ملک ہمیں بتائیں گے۔ جی عرفان ملک۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ غیر سرکاری نان سی پیک منصوبے کے اوپر جو چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا انتظام نہیں کر پائی، اور اسی وجہ سے 80% نان سی پیک پروجیکٹ جو ہیں اس کو پولیس کی جانب سے بند کروا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے 25 اپریل کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا تھا ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کو، اور ان سے کہا گیا تھا کہ نان سی پیک اور سی پیک کے اوپر ایسے جو چائنیز جو موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کا انتظام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نان سی پیک پروجیکٹ جو غیر سرکاری طور پہ یہاں پہ آئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو کہا جائے کہ وہ گاڑیاں خریدیں یا ان کو جو بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ کرائے پہ حاصل کریں۔ اگر وہ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد یہ تمام جو پروجیکٹ ہیں وزارت داخلہ کے احکامات کے اوپر بند کر دیے جائیں۔ تو اس پہ آپ کو بتائیں کہ جو نان سی پیک پروجیکٹ تھے اس کے اوپر چائنیز باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامیہ جو تھی وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا ارینجمنٹ نہیں کر پائی، اور اسی وجہ سے پنجاب پولیس کی جانب سے 80% جو نان سی پیک پروجیکٹ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو جتنے بھی چائنیز یہاں پہ آئے ہیں ان کی جو موومنٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ وہ تمام کے تمام یا تو ہوٹلز کے اندر جو ہیں وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، یا تو جو پرائیویٹ ان کے لیے رہائشیں رکھی گئی تھی ان کے اندر وہ محصور کر لیے گئے ہیں۔ تمام کے تمام جو پروجیکٹ تھے اس میں سے 80% جو پروجیکٹ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور تاحکم ثانی جب تک یہ بلٹ پروف گاڑیوں کا ارینجمنٹ ہے یہ پروجیکٹ۔ بہت شکریہ عرفان ملک۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا اسمبلی کے باہر احتجاج۔ اراکین اسمبلی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسمبلی بلڈنگ سے کچہری چوک پہنچے۔ اراکین کی کچہری چوک میں حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کی۔ اراکین پنجاب اسمبلی کے ہمراہ کسان اتحاد کے اراکین بھی موجود تھے۔ اپوزیشن اراکین نے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی کا احتجاج۔ اراکین اسمبلی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسمبلی بلڈنگ سے کچہری چوک پہنچے۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا اسمبلی کے باہر احتجاج۔ اراکین اسمبلی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسمبلی بلڈنگ سے کچہری چوک پہنچے۔ اراکین کی کچہری چوک میں حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کی۔ اراکین پنجاب اسمبلی کے ہمراہ کسان اتحاد کے اراکین بھی موجود تھے۔ اپوزیشن اراکین نے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی کا احتجاج۔ اراکین اسمبلی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسمبلی بلڈنگ سے کچہری چوک پہنچے۔